जैन जी ने प्रदर्शन के द्वारा एक और देश में किया सत्ता का परिवर्तन। साथियों, ये कोई नया नहीं है। दुनिया में आजकल अगर कोई सबसे ज्यादा चीज चल रही है तो वो है जैन जी प्रदर्शन। अब ये जैन जी क्या है? जैन जी है यानी वो व्यक्ति या वो बच्चे जो 2000 के बाद पैदा हुए, उन्हें जैन जी कह लेते हैं। अब इन जैन जी के द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और वहां की सत्ता को बदल दिया गया है। हालिया अगर मैं उदाहरणों की बात करूं तो हाल के उदाहरणों में बांग्लादेश और नेपाल आपके सामने बहुत नजदीकी उदाहरण है, हालिया उदाहरण है। और अभी इसमें ताजा ताजा पिछले शनिवार को ही एक और देश शामिल होता है, एक अफ्रीकन कंट्री जो कि एक आइलैंड कंट्री है, छोटा सा देश जिसका नाम है मेडागास्कर। जी हां, मेडागास्कर में भी जैन जी का प्रदर्शन हुआ और वहां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो देश छोड़कर भाग गए। जब जब जैन जी के प्रदर्शन हुए हैं तीनों ही देशों में वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश छोड़कर भाग गए हैं। फिर चाहे हम बात करें बांग्लादेश की तो शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई थी, इस पर भी हमने एक वीडियो किया था। उसके बाद अगर बात करें नेपाल की तो नेपाल के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष देश छोड़कर भाग गए थे। वहीं अगर बात करें मेडागास्कर की तो मेडागास्कर के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी देश छोड़कर भाग गए हैं। आफ्टर ऑल जैन जी आजकल दुनिया में इतना ज्यादा प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या है वजह, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और जानेंगे कि मेडागास्कर में ऐसा क्या है जो जिसके चलते जैन जी को सड़कों पर आना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आप यहां न्यूज में देख सकते हो इतनी ज्यादा भीड़, आपने इस तरह से सड़कों पर भीड़, इस तरह से आपने हाल ही में नेपाल के अंदर वहां की जो चाहे राष्ट्रपति भवन है, चाहे वहां की संसद है, चाहे वहां का कोर्ट है, इस तरह की भीड़ आपने देखी होगी। इस भीड़ से आजकल तो आप परिचित हो गए हो क्योंकि पिछले लगभग एक साल से आप ऐसी भीड़ जगह जगह हर अलग अलग देशों में देख रहे हो। फिर चाहे श्रीलंका रहा हो, चाहे बांग्लादेश रहा हो, चाहे नेपाल रहा हो और चाहे भारत का लद्दाख ही क्यों ना रहा हो, आपने इस तरह की भीड़ रोड पर देखी होगी, सड़कों पर देखी होगी। कुछ इस तरह से आपने सारे प्रदर्शन देखे होंगे। अब गजब की बात यह हुई मेडागास्कर के केस में, मेडागास्कर की जो सेना है ना, सेना की एक टुकड़ी भी भीड़ के साथ प्रदर्शन में शामिल हो गई। यानी जनरली सेना किस लिए होती है? भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। यहां उल्टा हो गया, सेना खुद किसके साथ हो गई? सेना यहां पर आप देख सकते हो, सेना खुद भीड़ के साथ हो गई, प्रदर्शनकारियों के साथ हो गई। अब आफ्टर ऑल ऐसा हुआ क्यों? न्यूज बनती है मेडागास्कर में जैन जी आंदोलन के चलते बढ़ा सियासी संकट, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति, सेना ने संभाली कमान। उसके बाद आप यहां देख सकते हो नेपाल के बाद इस देश में जैन जी ने किया तख्तापलट, राष्ट्रपति देश छोड़कर भागे। उसके अलावा आप यहां देख सकते हो सबसे पहले कि मेडागास्कर है कहां। अगर हम दुनिया पे मेडागास्कर को खोजने निकले तो ये अफ्रीका महाद्वीप, इस अफ्रीका महाद्वीप में यहां हिंद महासागर में, ये आपका इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, इस हिंद महासागर में यहां ये रहा अफ्रीका के पूर्व में स्थित ये देश, छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है मेडागास्कर। अगर मैं इसे जूम करूं तो ये रहा मेडागास्कर। ये मेडागास्कर एक देश है जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी, क्योंकि यहां से समुद्री रास्ता है, यानी जो दुनिया के शिप जो व्यापार होता है पानी के जहाज के माध्यम से, वहां यहां से ये रास्ता जाता है इंडियन ओशियन में। भारत ने भी यहां अपना नेवल बेस वगैरह बनाए हुए हैं, तो भारत के लिए भी ये महत्वपूर्ण जगह है। अब आप देखें तो नेपाल के बाद मेडागास्कर में जैन जी ने प्रदर्शन किया जिससे तख्ता पलट हुआ और यहां के जो राष्ट्रपति हैं वो देश छोड़कर भाग गए। ये रहे यहां के राष्ट्रपति जिनका नाम है एंट्री राजोएलिना, ने अपनी जान को खतरा बताया। यहां के राष्ट्रपति ने यहां से देश छोड़ने के बाद फेसबुक पर देश को संबोधित किया और कहा कि मेरी जान को खतरा था इसलिए मैं यहां से, इस देश से बाहर आया। अगर यहां बात करें, सवाल अब यह उठता है कि भाई आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो जैन जी हैं यानी जो देश के युवा हैं उनको सड़कों पर आना पड़ा और इस तरह से राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बारे में जानते तो देखिए, मैंने कल भी इसी चैनल पर, दुनियादारी चैनल पर एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको भ्रष्टाचार, भारत में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में बताया था। तो भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है भारत में ही है, ये पूरी दुनिया की समस्या है, एक ग्लोबल समस्या है भ्रष्टाचार। तो यहां भी जो समस्या निकल के आई वो भ्रष्टाचार थी। यानी यहां के जो लोग थे उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे बिजली और पानी, वैसी भी सुविधा मुहैया नहीं थी। देखो ये आइलैंड यानी चारों तरफ पानी से घिरा होने के बावजूद भी यहां पीने के पानी का संकट था। कहां? मेडागास्कर में। तो ऐसे में जब ये सारी समस्याएं लोगों के सामने आई तो लोगों ने सरकार से कहा कि भाई अब बहुत हुआ,
अब हमसे सहन ना हो पाएगा और लोग सड़कों पर उतरे। राष्ट्रपति के जाने की जो सूचना मिलने के बाद हमने राष्ट्रपति भवन के स्टाफ को बुलाया था। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि एंड्री किसी को बिना बताए देश से भाग गए हैं। हालांकि राष्ट्रपति भवन से अभी इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। वहीं अगर हम बात करें तो आप यहां देख सकते हो राष्ट्रपति भवन। इस राष्ट्रपति भवन के बाहर आप ये भीड़ देख सकते हो। उसके बाद आप यहां देख सकते हो कि नेपाल के बाद अफ्रीका तक पहुंची जेन जी प्रोटेस्ट की आग, देश छोड़कर भागे मेडागास्कर के राष्ट्रपति। अब आफ्टर ऑल भागे क्यों, समझिए इस बात को। जेन जी प्रोटेस्ट से शुरू हुआ नेपाल का बवाल अभी खत्म ही हुआ था कि एक और देश में इसी तरह का आंदोलन फैल गया। सोमवार यानी 13 अक्टूबर को मेडागास्कर के हजारों युवा राजधानी एंटानानारिवो के एक चौराहे पर इकट्ठा हुए, राष्ट्रपति को पद छोड़ने को कहा। देखिए यहां सीधा सीधा लोग इकट्ठा हुए, छोटा सा देश है, राजधानी के चौराहे पर इकट्ठा होते हैं और राष्ट्रपति से कहते हैं कि भैया सुनो, अपने पद से इस्तीफा दे दो और उतर आओ पद से। बहुत हुआ, ऐसा क्यों हुआ? और राष्ट्रपति को पद छोड़ने के लिए कहा गया। सेना की स्पेशल यूनिट भी सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई, यानी यहां सेना भी सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती है। उसके बाद क्यों हो रहे हैं प्रदर्शन? तो देखिए प्रदर्शन होने का जो कारण है वो मेन कारण है भ्रष्टाचार। यहां देखो रॉयटर्स के अकॉर्डिंग मेडागास्कर में बिजली और पानी की कमी को लेकर 25 सितंबर को प्रदर्शन शुरू हुआ था। जल्दी यह प्रदर्शन तेज हो गया और सरकार के खिलाफ विद्रोह में बदल गया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक वह भ्रष्टाचार, लापरवाह शासन से तंग आ चुके हैं और उन्हें बुनियादी सेवाओं के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है। मेडागास्कर की सरकार के लिए हालात तब और भी खराब हो गए जब सेना की एक स्पेशल यूनिट CAPSAT ने भी विद्रोह पर उतर आई। उसने प्रदर्शनकारियों का साथ देने का ऐलान कर दिया, यानी सेना ही प्रदर्शनकारियों के साथ हो गई। अब देखो आपको एक मजेदार बात बताता हूं। वर्तमान में यहां जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, ये 2009 से हैं, यानी अगर देखें तो इनका कार्यकाल लगभग 16 साल का हो चुका है। यानी 2009 में वर्तमान के जो यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन्होंने 2009 में जिनका नाम था राजोइलिना, ये जो है 2009 से हैं और इन्होंने जो हत्याई थी ना, जो सत्ता प्राप्त की थी, वो इसी सेना के दम पे प्राप्त की थी। यानी ये जो CAPSAT जो सेना है, इसी के दम पर इन्होंने सत्ता जो है वो हत्या ली थी। 2009 से सत्ता में बैठे हुए हैं। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि भैया तुम 2009 से सिर्फ क्या कर रहे हो, अपनी जेब भर रहे हो, बाकी जनता के लिए, देश के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में लोगों का माथा ठनका। वही बात है कि आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर चीर फाड़ कर देगा। यानी आम आदमी की एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की। अब जो पानी है ना, वो बोलते हैं ना कि आम आदमी कुछ कहता नहीं है तो कहता नहीं है, फिर कहता है तो एक साथ कहता है। भाई जो लिमिट पानी ना, वो अब सर के ऊपर पहुंच चुका था। बस लोग आ गए और आकर इन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ऐसे में सेना का कार्य संभाल रही है, मतलब सेना अब ऐसे में क्या कर रही है, कार्यभार संभाल रही है और नए सेना प्रमुख की भी नियुक्ति किया है। इसके बाद राष्ट्रपति राजोइलिना ने चेतावनी दी कि CAPSAT सत्ता हथियाने का प्रयास कर रही है। यहां पर राष्ट्रपति निकल के आए, जो फेसबुक के माध्यम से लोगों से जुड़े, और उन्होंने कहा कि जो सेना है ना, वो सत्ता जो है उसे हथियाने का काम कर रही है। सरकार से नाराजगी थी लोगों में, वो मैंने बता दिया कि भैया 16 साल से ये लगातार सत्ता में बने हुए हैं और खुद को ही इन्होंने अमीर कहा है। यहां के एक व्यक्ति बताते हैं कि इन्होंने खुद को अमीर किया है, जबकि लोग गरीब के गरीब ही हैं। वहां अगर मैं बात करूं रुपए में, 5,940 रुपए की सैलरी है एक व्यक्ति की, जिसमें उसे घर चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसके चलते यहां पर विरोध प्रदर्शन हुए। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। दूसरा जो नाराजगी थी इनसे, देखो ये अपना प्लान पहले ही सेट कर लिए थे। देश कोई भी हो, नेता अपना प्लान पहले ही सेट कर लेता है। आप भले ही वहां सत्ता परिवर्तन करो या मत करो। इन्होंने, यहां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन्होंने पहले ही फ्रांस की नागरिकता ले लिए थे। ये पहले ही क्या कर लिए थे, फ्रांस की नागरिकता ले लिए थे। और जैसे ही यहां इन्होंने लगा कि भैया अब दाल नहीं गलने वाली, यहां से एक प्राइवेट प्लेन उड़ाया इन्होंने, एंड्री ने, और सीधा फ्रांस के एक सैन्य विमान से सीधा फ्रांस लैंड कर गए। यहां से मेडागास्कर से उड़े, फ्रांस पहुंच गए और जाके अब इतना पैसा कमा लिए हैं कि जीवन भर इनकी 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी। तो इनको अब कोई टेंशन नहीं है। अब देश वाले कुछ भी करो, चाहे वो किसी को सत्ता सौंपो, सेना सत्ता संभालो, कोई भी कुछ भी करो, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों को यह बात पता चल गई कि यार इनके पास ना फ्रांस की नागरिकता है। मेडागास्कर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन नागरिकता कहां की रखे हैं, फ्रांस की रखे हैं। तो ऐसे में ये कभी ना कभी तो खेला करेंगे, इससे बेटर है इनको उतार कर
फेंको। तो इनका भी सीधा था कि भैया जब तक अपना चल रहा है चलाओ, जिस दिन नहीं चलेगा अपन तोड़ लेंगे फ्रांस के लिए। और हुआ भी यही। इनको जैसे लगा कि भैया अब अपनी दाल नहीं गलने वाली, तो ये पहुंच गए फ्रांस। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि भैया 25 सितंबर से जो है बिजली और पानी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेके यहां पर प्रदर्शन हो रहे थे। अब आप इस विषय पर क्या सोचते हो? क्या ये दुनिया में जो चल रही अस्थिरता है, कहीं ना कहीं इसकी चपेट में अपना देश भी है? अगर आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखते हो, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बाकी ऐसी ही वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ दुनियादारी में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।